ते फ्री हो या फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊँ? अरे नहीं नहीं, भाभी बोलिए ना, क्या बात है? क्या बोलूँ अब मैं तुम्हें, जब देखो तो बस किताबों में पड़ी रहती हो। भाभी, क्या भाभी? कुछ नहीं। ते तुम ये बताओ, तुम्हारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट है या नहीं? अपनी लाइफ में बस इससे आगे निकलोगी या नहीं? नहीं भाभी, मेरे लिए किताबें मेरा पहला प्यार है और मुझे इनके अलावा किसी और से प्यार नहीं हो सकता। वैसे आप बताइए, आप यहाँ क्यों आई? ओफो, ये लड़की भी ना, फिर से सवाल। ठीक है, वो जो लड़का हमने तुम्हारे लिए फिक्स किया ना शादी के लिए, उससे मिलना है तुम्हें आज। हाँ, तो ऐसा मुँह मत बनाओ, अच्छा होगा कि तुम मिलो। चाहते हो ना, तुम 26 ईयर्स की हो चुकी हो और कितना बड़ा होना है तुम्हें। शादी करो एंड हैप्पी रहो। ओके ओके, आप मुझे अब शादी पे लेक्चर मत दीजिएगा। ठीक है, आप लोग इतना बोल रहे हो तो मैं मिल लेती हूँ एक बार। ओके ओके ठीक है, तो मुझसे मिलो एंड उसके बाद हमें बताना। मैं तुम्हारे लिए ना कुछ अच्छी अच्छी ड्रेस निकाल के रख रही हूँ, पहन के जाना। हाँ हाँ। भाभी भी ना बहुत एक्साइटेड है मेरी शादी के लिए और मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नर्वस हूँ थोड़ी सी, पता नहीं कैसा होगा हमारा फर्स्ट मीटिंग, और आज का पूरा दिन मुझे उनके साथ ही बिताना पड़ेगा। भाभी भी ना फंसा दिया मुझे। अच्छा आज सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगी। नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें मौका दूंगा क्या? नेक्स्ट तुम लोग बस कुछ नहीं बहाने बनाने जानते हो, काम तुमसे होता नहीं है। आज से तुम लोग मेरे कॉम्बिन में दिखना मत। निकलो मेरे कैबिन से और ऑफिस से भी। सर पर ये है क्या वो? हेलो मिस्टर जियान एंड किम दयान। ओह नाइस टू मीट यू किम दयान। एंड जॉन जैकब, जियान कंपनी का CEO। यस, मेरी मॉम ने बताया कि आप आने वाली हैं। प्लीज़ आइए, बैठिए, हम बात करते हैं। हाँ थैंक यू। वैसे मुझे आपसे जानना है कि आप सच में रेडी हैं शादी के लिए? पर शादी तो हमारी फिक्स हो चुकी है ना, अब तो सिर्फ हमें एक दूसरे से मिलना है, यू नो। हाँ ओके। मिस्टर जॉन, वो वॉशरूम, हाँ वो राइट साइड में आपकी, चले जाइए। हाँ थैंक यू। नो नीड मिस किम। ओके। हेलो मॉम, आपने इस टाइम कॉल किया? हाँ वो पूछना था कि किम दयान आई? यस यस मॉम, आज की है, हम लोग बात ही कर रहे थे। वो जिस तरह वॉशरूम गई है। क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, तुम्हें वो लड़की पसंद आई? अच्छी है ना? मॉम शादी तो फिक्स हो चुकी है ना, अब क्या फ़र्क पड़ता है मुझे वो पसंद है या फिर नहीं? हाँ मॉम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ घर आकर। बाय। मिस्टर जियान, कहीं आपकी फैमिली आपको फोर्स तो नहीं कर रही ना शादी के लिए? देखिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं शादी कैंसिल करवा दूँगी। मिस किम, क्या बोल रही हैं आप ये सब? हमारी फैमिली ने रिश्ता फिक्स किया हमारा, उन्होंने हमें एक दूसरे के लिए चुना है। हाँ हमारी फैमिली ने चुना है हमें एक दूसरे के लिए, कुछ तो वजह होगी ना। बट फिर भी अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो ओके। सर वो हमारे क्लाइंट आ चुके हैं, हमारी मीटिंग है तो चलें? मीटिंग? ये सर सुनो, मैं अभी आता हूँ, तुम और चलो, ठीक है? यस सर, जल्दी आइएगा। मिस किम, आपको थोड़ी सी तकलीफ़ देनी पड़ेगी, मेरी मीटिंग है इम्पोर्टेंट, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लेंगी क्या? सॉरी वो, अरे नहीं, आपको सॉरी की बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए। थैंक यू। हाँ वैसे इतने बुरे भी नहीं हैं, मैं भी ना फालतू में सोच रही थी कि शादी नहीं करूँगी, पर दिखने में तो अच्छे हैं, बट पता नहीं मेरा मूड क्यों ठीक नहीं। मिस्किन, दो अलग लोग हैं, उन लोगों की अलग सोच है, तो थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, आप कहाँ और मैं कहाँ, फिर भी देखो ना,
हमारे पेरेंट्स हमें एक रिश्ते में बांधना चाहते हैं, जबकि हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये तो खास बात है रिश्ते की। यहाँ कोई एक जैसा नहीं होता, सब अलग अलग होते हैं। और असली मज़ा तो उसी में आता है ना, जहाँ एक पार्टनर थोड़ा सा अलग हो और दूसरा उससे अपोजिट। ओके, बाय द वे टाइम बहुत हो रहा है, मुझे घर चलना चाहिए। हाँ, फिर मिलते हैं। ओके मिस्टर जॉन, बाय। इतनी जल्दी? ध्यान रखिएगा। ये सर, मैं थोड़ी देर में एग्ज़ाम डेट शीट भेज देती हूँ। हाँ, डेट शीट तो रेडी है। चलो, पर सुगाव और बिजी होगी, कहीं बिजी नहीं होगी। चलो तुम। भाई भाभी, तुम बिजी तो नहीं हो ना? नहीं फिर हम बाद में आए। नहीं नहीं भाई, कैसी बात बोल रहे हैं आप लोगों के लिए तो हमेशा ही टाइम है। बोलिए। वो पूछना ये था, जिमिन ने बताया कि तुम जंगक से मिलने गई थी, ठीक है ना? हाँ, मिलने गई थी भाई, सब ठीक है। अच्छा ये बताओ, जंगक कैसा है? तुम्हें पसंद आया है ना? पसंद? भाभी, फर्स्ट मीटिंग थी हमारी ये, और फर्स्ट मीटिंग में कोई कितना ही समझ सकता है। जितना मैंने उन्हें समझा है थोड़ा डिफरेंट है, बट ओके। हमें एक दूसरे से शायद एक दो बार और मिलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। हाँ ओके, ठीक है, तुम समझ लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तुम अपना काम करो। चलो जीवन, हम यहाँ से चलते हैं। तुम मीना क्यों डिस्टर्ब करने आ जाती तेरे को? हाँ, मैं डिस्टर्ब करने आई हूँ? मेरे भाई भाभी भी ना। मॉम, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? डैड ने बताया कि आज होने वाली भाभी वापस गई थी। हाँ, वो जंगक से मिलने गई थी। ये लो जंगक, कैसी लगी थी? मॉम, अच्छी है। अच्छी या फिर बहुत अच्छी? भाई बताइए ना, क्या वो मेरी भाई बनने लायक है? कैसी लगी? मतलब बहुत ब्यूटीफुल है क्या वो? जी हो, तो शांत हो जाए। जंगक से मैं बात करती हूँ, ठीक है? हाँ मॉम। अच्छा जंगक, चल अब तू बता मुझे, तुझे तो कैसी लगी? फोटो में तो तूने देख के हाँ बोल दिया था उससे शादी के लिए, और अब रियल लाइफ में बता, पसंद तो आई ना? मॉम, अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में? पसंद तो आपने उसे पहले ही कर लिया था मेरे लिए, एंड रिश्ते की बात भी चल रही थी काफ़ी टाइम से। तो हाँ ठीक है, मैं उससे मिला, फर्स्ट मीटिंग थी हमारी, कितना ही समझ सकता हूँ मैं उसे। अच्छी है। भाई, कहना क्या चाहते हो आप? कहना चाहता है कि उसे इतनी पसंद है, शादी करने के लिए रेडी है ना? मॉम, रेडी तो मैं पहले भी था, उसकी फ़ोटो देखकर। फ़ोटो से कहीं ज़्यादा रियल लाइफ में वो ब्यूटीफुल है, ये तो कहना पड़ेगा। अच्छा मॉम, आप एक काम कीजिएगा, मुझे उससे एक दो बार और मिलना पड़ेगा, एंड उसका नंबर प्लीज़ निकलवा दीजिएगा। ओके? हाँ, तो टेंशन मत ले, तेरी नेक्स्ट मीटिंग में फिक्स करवा दूँगी, और तेरा नंबर भी तुझे दे दूँगी। ओके? ओके मॉम। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 भाभी सुनो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। भाई, हे एक मिनट, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? ब्रेकफास्ट नहीं करना क्या तुम्हें? बैठो। नहीं भाभी, लेट हो जाएगा। एक्चुअली मुझे आज जल्दी क्लास लेनी है, तो इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ पर ठीक है, ध्यान से जाना। और हाँ, जंगू को नंबर दे दिया मैंने तुम्हारा, बात कर लेना। हाँ ठीक है, अगर उनका कॉल आएगा तो मैं बात कर लूँगी। बाय। 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 앞에 있는 네 모습도 눈부시기만 해 세상은 따뜻해 나의 곁에 있는 너로 변하지 않는 네 모습으로 난 늘 행복해 우리 같이 한시 क्लास, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके मैम। हेलो, कौन? हाय मिस किम, मैं जंगकुक बोल रहा हूँ। ओह सॉरी जंगकुक, मैं भी क्लास ले रही हूँ, तो बाद में बात करें? ओके, आप अपनी क्लास कंटिन्यू कीजिए, हम फ्री होकर बात करते हैं। बाय। बाय। अभी मेरी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम है, तब तक उनसे बात कर लो। उन्होंने कॉल किया था मुझे।
हाँ, एक्सक्यूज मी प्लीज़। हेलो, तेज सुनो, मैं जरा मीटिंग में हूँ, इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, हम बाद में बात करें। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू कीजिए। क्या इत्तेफाक है, मैंने इन्हें कॉल किया तब ये बिजी थी, इन्होंने मुझे कॉल किया तब मैं बिजी थी। क्या लगता नहीं कि आज हमारी बात हो पाएगी। नेक्स्ट टाइम। क्या तुम फ्री हो, बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं भाभी, हाँ बिना क्या पूछती रहती, बोलिए ना। वो ते पूछना ही था, तुम्हें जंकुक ने कॉल किया, बात हुई उससे? कॉल तो आया था भाभी उनका, पर हमारी बात नहीं हो पाई। एक्चुअली जब उन्होंने कॉल किया तब मैं क्लास ले रही थी, और जब मैंने उन्हें कॉल किया तब वो बिजी थे मीटिंग में। ओह, मतलब तुम्हारी आज कोई बात नहीं हो पाई जंकुक से, है ना? कोई बात नहीं, बट आप यहाँ पे क्या कर रही थी? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछने आई थी टिकट क्या भी आ जाएगा कॉल जंकुक का। अरे भाभी प्लीज रुकिए, आप क्या उनका नाम लेके मुझे चढ़ाते रहते हो? अभी तो शादी भी नहीं है, उससे पहले मेरा ये हाल है, पता नहीं बाद में भाभी मेरे कितने मजे लेंगी। 가슴이 떨려와 हंसते से बात भी नहीं हो पाई मेरी ठीक से। कोई नहीं, अभी कॉल करके देखता हूँ, बात हो जाए तो। हाँ, ये सोने के टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं? मैं सोने जा रही थी। हेलो ते, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने तुम्हें? नहीं नहीं, मैं फ्री थी, मतलब मैं सोने जा रही थी। आप बताइए मिस्टर जॉन, क्या कर रहे हैं आप, और घर कब आए थे? हाँ बस थोड़ी देर पहले। पर तुम मुझे मिस्टर जॉन को बुलाती हो, कॉल मी जंकुक। क्या अब मैंने इनके नेम से बुलाऊंगी? हस्बैंड होने वाले हैं। क्या हुआ, मैंने बोला ते तुम मुझे कॉल मी जंकुक। ओके ओके जंकुक, मैं आपको जंकुक ही बुलाऊंगी। फिलहाल बताइए डिनर किया आपने? हाँ मेरा डिनर हो गया थोड़ी देर पहले ही। तुम बताओ और कुछ अपने बारे में, फ़ोन पर बताने का टाइम नहीं है। ठीक है, मिलकर बात करते हैं, बाय। ओके बाय। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बीच ते अपने कॉलेज में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है एंड जंकुक अपने ऑफिस में। सुनिए मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करूँगी, बाय। ते मेरी एक मीटिंग है तो मुझे सिटी से बाहर जाना है। ओके, बाद में बात करता हूँ, बाय। सब क्या है जंकुक, ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं और शादी के जस्ट 2 दिन रह जाते हैं। जंकुक, तुम सच में शादी करना भी चाहती हो बेटा या फिर नहीं? मॉम क्या बोल रही हैं आप? शादी फिक्स है हमारी काफ़ी टाइम से एंड रेडी है सब कुछ। आप बोल रही हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ या नहीं? ये कैसा सवाल है मॉम? कैसा सवाल है? अब तक तुमने शॉपिंग की अपनी, रिंग वगैरह पसंद कर ली? हाँ जंकुक, मम्मी ने बताया तुमने अब तक कुछ भी तैयारियां नहीं की शादी की, ड्रेस भी नहीं लिया, रिंग वगैरह। मैं आज ते के साथ जाऊंगा बाहर एंड उसकी पसंद की एंड उसकी जो भी फिंगर में आएगी मैं ले आऊँगा। ते क्या हुआ, तुम्हें शादी करनी भी है या नहीं? क्या बोल रहे भाभी, ऑफ कोर्स करनी है, आपने फिक्स की है शादी तो क्यों नहीं करूँगी? ते अभी हमारा कुछ नहीं है, तुम बोलो शादी करनी है या फिर नहीं? तो देखो सारी तैयारियां हो चुकी हैं, हमारे बहुत ड्रीम है। हाँ जानती हूँ आपकी ड्रीम है, आप लोगों ने जंकुक को मेरे लिए ढूंढा था, आप ही का सब कुछ है, तो फिर शादी क्यों नहीं होगी? हाँ तो मुझे लगता है तुम्हें और जंकुक को एक दूसरे से खुल के बात कर लेनी चाहिए। हाँ जंकुक, मिलना है, कुछ बात करनी है। हाँ दे मुझे भी, आओ हम मिलते हैं। जंकुक, आपको क्या लगता है क्या हमारी अरेंज मैरिज 50 साल तक चल पाएगी? हम एक कमरे में एक साथ रह पाएंगे? हम एक दूसरे के बारे में सिर्फ नाम और काम के अलावा कुछ भी नहीं जानते। हाँ थी मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, इतने दिनों से हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे ना।
ये अरेंज मैरिज है, भूलो मत। यहाँ सब कुछ इतना फास्ट नहीं होता है जितना हम सोचते हैं। प्यार हो, चाहे एक दूसरे की केयर हो, या फिर एक दूसरे के बारे में कुछ जानना हो, सब कुछ धीरे धीरे होगा दी, बहुत धीरे धीरे। हाँ, प्यार होगा हमारे बीच, पर इतनी जल्दी नहीं, इतनी आसानी से नहीं। जब तक हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल ना हो जाए, एक दूसरे को अच्छे से जान ना लें, तब तक तो हमारे बीच कुछ नहीं होने वाला। हाँ, इतने दिनों से हम एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाए, पता है ना? नहीं, क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ नहीं थे। अगर शादी हो जाएगी तो हम एक दूसरे के साथ होंगे, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। मतलब ये थी कि हम 24 घंटे तो नहीं, कम से कम कुछ घंटे तो साथ में होंगे ना। ऑफिस के बाद, अपने कॉलेज के बाद हम साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे। फ़ोन पर हम एक दूसरे को उतना नहीं समझ पाते, यू नो। आप सही बोल रहे हैं। ओके, तो अभी तुम्हें प्रॉब्लम है कि हम 50 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, या फिर कुछ और डाउट शादी को लेकर? नहीं, होगा तो बाद में सॉल्व कर लेंगे। फ़िलहाल हमें शॉपिंग पर चलना चाहिए, बिकॉज मैंने अभी ड्रेस भी फाइनल नहीं किया है, आपकी रिंग एंड भी बहुत कुछ। तो फिर चलें, एंड मुझे भूख भी लगी है, साथ में नाच करते। हाँ ओके, हम तो ज़िंदगी भर साथ में ही रहना है। चले? यस, साथ रहना है, एक दूसरे को प्यार करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। पर उससे पहले मैडम, हमें एक दूसरे से शादी करनी है, तब उसके बाद कुछ। हाँ वाह, कितनी प्यारी लग रही है ना। आज देखो, हमारे चंकू की शादी होने वाली है। ये सारे हाय। तो आपसे ये कीमतियाँ मिसेस जानते बन गई है। सुर में तेरे बहते हैं नजरे बचा के, बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में और गंगा है इश्क रे। सदियों से गंदी है, मन की अमावस्या है। ओपन हो जा। वेट, मैं जिप ओपन करता हूँ। हाँ डोंट वरी, मैं सिर्फ जिप ओपन करूँगा। ओके, करिए आप। इधर आओ। दिल दे वरना जा रहने दे यारियां। हो गया, जाओ वॉशरूम में एंड संभल के चेंज करना। हाँ थैंक यू, मैं आती हूँ। दिल की राहों में है दर्द हजारियां। शांको, क्या हो, आप अभी तक काम कर रहे हैं? सोना नहीं है क्या? हाँ सोना तो है थे, बट आज हमारी फर्स्ट नाइट। तो शांको, आप ही ने मुझसे बोला था ना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है एंड हमारे बीच प्यार धीरे धीरे होता है। तो अभी हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इस रिश्ते को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरे को समझने लगते हैं। ठीक है थे, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ अभी, तो हम ये सब कुछ नहीं करेंगे। ओके? हाँ थैंक यू, मुझे आपसे कुछ ऐसी उम्मीद थी। ओके ठीक है, तुम सो जाओ यहाँ पे, मैं वहाँ सो जाता हूँ। अरे वहाँ क्यों, बेड पे क्यों नहीं सो सकते? मैंने बोला हम एक दूसरे का कंफर्टेबल नहीं है, पर हम हस्बैंड वाइफ तो है ना, शादी तो हो चुकी है ना हमारी, तो हम एक बेड पर क्यों नहीं सो सकते? मुझे भरोसा है आप पर। तो अब सोच लो, तुम खुद मौका दे रही हो मुझे अपने पास आने का। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बोला आप बेड के इस साइड सोएंगे, मैं उस साइड सोऊंगी,
बात खत्म, ओके? ओह अच्छा, मुझे लगा हम साथ में सोएंगे। तो साथ में तो सो रहे हैं एक बेड पर, लेकिन अलग अलग, ठीक है? आप उधर सोना, मैं इधर सोऊंगी। गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट वाइफी। दिल दे वरना जा रहने दे यारियां, दिल की राहों में है दर्द हजारियां। गुड मॉर्निंग मॉम, मैं थोड़ा सा लेट हो गई। नहीं मैं हेल्प करूं? अरे नहीं थी, तुम क्या हेल्प करिए बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होगी ना? मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या चाकुक ने रात को बेटा तुम्हें परेशान नहीं किया? मॉम परेशान? पर वो मुझे परेशान क्यों? मतलब मॉम कॉफी मिलेगी या नहीं? मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ मिलेगी, पर उससे पहले तू जरा इधर आएगा? मॉम क्या हुआ? अब मुझे कॉफी लेने खुद ही आनी पड़ेगी? नहीं बेटा, पहले मेरी बात बता, तुम और ते हैप्पी नहीं हो शादी से? मॉम नहीं, मुझे पता चला तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ रात को। फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट नहीं किया तुम दोनों ने, है ना? मम्मी अब क्या बोल रही हैं? शादी हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट करने लग जाए। एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, हम कंफर्टेबल नहीं है अभी, तो थोड़ा होने दीजिए, उसके बाद कुछ होगा ना। और हाँ मॉम, जिस फर्स्ट नाइट में प्यार नहीं होता ना, वहाँ सिर्फ फोर्स होता है, और मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना चाहता तेरे साथ। हम जब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाए, प्यार हो जाए, उसके बाद हम कुछ भी करेंगे। ओके दी, तुम कॉफ़ी ला, मेरी ऑफिस में जाना मुझे। हाँ लाती हूँ मॉम, मैं कॉफ़ी देकर आती हूँ उन्हें। हम ऐसा कैसे सोच सकती हैं हमारे बारे में? ये लीजिए कॉफ़ी, अब अपने मुंह को थोड़ा सा फ्रेश कर लीजिए। तो तुम्हें मॉम की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? मॉम की बातों का तो नहीं पता, लेकिन हाँ आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छा बोलती हो। तुम भी ना। उसके थोड़ी देर बाद चांकुक ऑफिस चला जाता है। हे भाभी गुड मॉर्निंग, आज आप कॉलेज नहीं गए? मेरा छोड़ो, ये बताओ जी तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? बस ऐसे ही, आज मेरी भाभी घर पर है तो मैं कॉलेज जाके क्या करता, बोर हो जाता ना आपके बगैर, समझ रही हूँ। अच्छा चलो ये बताओ, एग्जाम आने वाले, प्रिपरेशन कहाँ तक होगी तुम्हारी? प्रिपरेशन एग्जाम वो भाभी हो जाएगी ना, आप आ गई हो तो आप करवा देना, है ना? जी हो, बात मत पलटो, सच सच बोलो, तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की ना? भाभी ऐसा समझ रही हूँ बेटे, तुम ना थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान दे लो, सिर्फ कुछ ही दिन बचे तुम्हारे एग्जाम है, ये नो। हाँ भाभी कोई बात नहीं, आप हो ना, आप मुझे बता दोगे, मैं कर लूँगा। मैं इस बार कुछ नहीं बताने वाली, लास्ट टाइम हेल्प की थी मैंने तुम्हारी, अब नहीं करूँगी। भाभी प्लीज। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे भैया को बताऊंगी कि तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, लास्ट टाइम मैंने पास करवा दिया था, है ना? भाभी अरे क्या हो गया, बच्चे को डर लग रहा है? लेट हो गए, कहाँ रह गए थे? थी मैं तुम्हें बोला तो था वेट मत करना, मैं लेट हो जाऊंगा। वेट ना करूं, मैं वाइफ हूँ तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ पर ये क्या करिए, तुमने डिनर किया? डिनर आपके बगैर? ऐसा ना कभी सोचना ही मत कि मैं आपके बगैर खाना खाऊंगी। तो तुम इतना प्यार करने लगी है क्या मुझसे? बोल दो, प्यार व्यार कुछ नहीं है, मॉम ने बोला था जब तक हस्बैंड खाना ना खाए तब तक तुम भी मत खाना, इसीलिए बस मैं आपका वेट करती हूँ ताकि आप खाना खा लो, उसके बाद मैं खाऊं। ओह अच्छा अच्छा ठीक है, तुम डिनर लगाओ, मैं फ्रेश करता हूँ। जल्दी से आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे कुछ टाइम बाद उनका डिनर हो जाता है और वो अपने रूम में चले जाते हैं। हाँ ये सिर रास्ता दर्द क्यों कर रहा है? क्या हुआ, सिर दर्द कर रहा है क्या आपका? हाँ तो यहाँ सुबह से कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा ठीक है, इधर आइए मेरे पास, अच्छा लगेगा। थोड़ी मसाज कर दो। हाँ हाँ
बहुत काम करती हूँ ना ऑफिस में, इसलिए। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ हाँ, समझ रही हूँ। फाइल पे सिग्नेचर करने में कितनी मेहनत लगती है, यू नो। हाँ देखो, अब सो जा। तो चलो कॉलेज छोड़ देता हूँ तुम्हें, फिर उसके बाद मैं ऑफिस चला जाऊंगा। अरे नहीं, मैं आज आपके साथ नहीं जा रही। ठीक है, आप जाइए। क्या मतलब है, तुम मेरे साथ नहीं जा रही? तो फिर किसके साथ जाओगी बताओ? अरे वो जेहूब है ना, उसको कॉलेज भी जाना होता है, तो मैं उसके साथ चले जाऊंगी। जेहूब के साथ तुम नहीं जाओगी, मेरे साथ जाओगी। अरे आप समझ क्यों नहीं रहे? आप जाइए ना ऑफिस, मैं जेहूब के साथ चली जाऊंगी। अरे आपको उल्टा पड़ता है ना, पहले आप मुझे कॉलेज छोड़ोगे, उसके बाद ऑफिस जाओगे, लेट हो जाता है ना। तो मतलब तुम मेरे साथ नहीं जाओगी? ठीक है, मैं तुम्हें आज से बोलूंगा भी नहीं कि मेरे साथ चलो। जाओ जेहूब के साथ, जिसके साथ मर्जी है वो उसके साथ जाओ। हाँ, गुस्सा हो गए क्या? अरे सुनो, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? चाको, वेट, क्या हुआ? आपको इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? थे, आप तो इतनी ज्यादा समझदार, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हो, फिर अभी इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? देखो, मुझे समझ आ रहा है, अब क्यों गुस्सा हो रहे? देखिए, जेहूब के साथ जा रही हूँ मैं, किसी और के साथ नहीं। वो आपका भाई है। भाई थे। लबों पे लिखी है मेरे दिल की ख्वाहिश, लफ्जों में कैसे मैं बताऊं, एक तुझको ही पाने की खातिर सबसे जुदा भाभी, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, हम चले? मैं हो जाऊं। कल तक मैंने जो भी ख्वाब। हाँ भाभी, भाभी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया। सुनो जेहूब, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं इनके साथ जाऊंगी। ओके ओके भाभी, हाँ भाई के साथ ही जाइए, मुझे वैसे भी आपको नहीं ले जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। वो सॉरी, गलती से। हाँ भी ये गलती अच्छी है, नेक्स्ट टाइम से गलती मत करना। ओके, जानबूझ कर करना। आप चले कॉलेज? आप क्या खड़े रहना है यहीं पे? चलो, लेट हो जाएगा मुझे, ऑलरेडी मेरी क्लास में सोने वाली है आज। नहीं होगी मिस। तो मेरी वाइफ खाना बना रही है, मॉम नहीं है यहाँ पे। हाय ते, हाँ क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था, मेरी वाइफ है किचन में। छोड़ो मुझे, मॉम आ जाइए प्लीज। नोते चको, स्टॉप। अच्छा कुक, ओके सॉरी थी, मैं रूम में जा रहा हूँ। लगता है फिर से नाराज हो गई। अफो चंको, छोटे बच्चों की तरह से नाराज हो जाते हो मुझसे। ऐसा मत क्या करो बेबी, मुझे भी तुमसे प्यार होने लगा है इन सभी हरकतों से। चंको, तुम्हें कैसे बताऊं सब कुछ? क्या सच में थी? बोलो ना, तुम्हें मुझसे प्यार है? मुझे आपसे प्यार है, बहुत प्यार है। रियली? मतलब तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? तुम रेडी होती? बोलो। यस, रेडी हो। हम करें सारी रात, सारी रात, सारी रात, सारी रात, सारी रात, सारी रात,
आज आपका मेरा लास्ट डे होने वाला है, तो आप रेडी हैं? यस मैम। ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए एंड अपने रिजल्ट जल्दी ले लीजिएगा। ओके, गुड बाय। प्रोफेसर किम, आई लव यू। रियली प्रोफेसर किम, मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हो। एंड आपने बोला था ना एग्जाम होने के बाद मैं आपसे बात करूँ इस बारे में, तो सोचा आप बात कर लूँ। भाभी जी अपना फ़ोन ना चार्ज करके रखा करो। भाई कब से मुझे कॉल कर रहे हैं। ओह हाँ जी, हो सॉरी, वो ना मैं अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गई। हाँ तभी तो देखो भाई को शायद आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप भाई से बात करो एंड मैं इसको देखता हूँ। बोगा क्या बोले तुम मेरी भाभी को? वो मैंने उन्हें आई लव यू बोला। तुमने मेरी भाभी को आई लव यू बोला? कैसे? हाँ? वो तो अच्छा है तुमने मेरे सामने आई लव यू बोला भाभी को। अगर भाई के सामने बोल देते ना तो वो तुम्हें यही चिंता कर देते। पर मैं हेलो आती हूँ। वेट, ये भाभी क्या कर रहा है? भाभी रुक। नहीं भाभी, ऐसा तो इससे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसी आपको आई लव यू बोलने की? भाभी छोड़ दे, माफ कर दे इसे। नेक्स्ट टाइम बोकम ऐसा कुछ नहीं बोलोगे ना किसी को? मैं किसी को नहीं बोलूंगा। हाँ गुड। भाभी चल घर, भाई वेट करें। हाँ ओके भाभी, आपने बोला बस इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, वरना तो हाँ हाँ ठीक है। एंड बोकम ऐसी फालतू की बात किसी और से मत कर लेना, ठीक है? स्टडी पर ध्यान दो। बाय। 오늘은 하늘이 아주 파래 तेई क्या सुन रहा हूँ मैं सब कुछ? जो बता रहा था कॉलेज में कुछ हुआ है। बोकम कौन है? तुम्हें मुझे बताया क्या नहीं कुछ थे? मैं उसको जाके उसकी खबर लेता ना, मार डालता मैं उसको। बस इसीलिए नहीं बताया मैंने आपको। आपका जानती हूँ मैं सब कुछ। और वैसे भी वो बच्चा छोटा कॉलेज स्टूडेंट है, होता है ऐसा। कॉलेज स्टूडेंट छोटा बच्चा, कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं हो रही उसकी? वो उसकी मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, जाने दीजिए। जेब ने उसको बहुत मारा, बहुत पीटा, यू नो। अब आप ना नाराज मत होइए। आई लव यू। मैं सिर्फ आपकी हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो क्यों ना हम क्या और चाहिए? ठीक है आइए। सो अब गुस्सा शांत हुआ आपका? अब तो गुस्सा नहीं आ रहा ना बोकम पर? बोकम पर नहीं, पर तुम पर गुस्सा आ रहा है। पनिशमेंट देने का मन कर रहा है, दे दूं? पनिशमेंट? यस बेबी। तुझ पे कितना मुझे प्यार आए, आंसुओं से लिख दूं मैं तुझको, कोई मेरे बिन पढ़ ही न पाए। सुनिए किसी कॉल आ रहा है, देखिए जरा। आते छोड़ो ना, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अभी। अरे देख लीजिए, शायद कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो, प्लीज। हाँ वेट, देखता हूँ किसकी कॉल है। कोई अननोन नंबर है। हेलो कौन? हेलो जंकक, आई एम बैक। नो जंकक, अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो आ जाइए। वेट कर रही हूँ मैं। आते मैं वो अभी आता हूँ। अभी आता हूँ? कहाँ जा रहे हो आप? सुनो तो आते, मैं बस नीचे जा रहा हूँ पानी पीने। मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, पर पानी तो यहाँ पर भी है जंकक। हाँ ये वापस क्यों आई है, वो भी इतने टाइम के बाद? हेलो कहाँ पर हो तुम? ओके आ रहा हूँ। ये बाहर क्यों गए, वो भी इतनी रात को? मुझसे तो बोला कि पानी पीने जा रहा नीचे, लेकिन हो सकता है ऑफिस से कह लो इसलिए चले गए हूँ। पर ऑफिस आधी रात को क्यों?
स्टडी रूम में था और कहीं नहीं। सच में आप स्टडी रूम में थे? हाँ थे, मैं स्टडी रूम में ही तो था, कुछ काम कर रहा था ऑफिस का। फिर मैं ऊपर आया, देखा तुम सो रही थी। ठीक है, मैं फ्रेश हो आता हूँ। कितना झूठ बोल रही हूँ मुझसे, ये कहीं गए थे? ये भी ना, ऑफिस जाना पड़ेगा मुझे। ते मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऐसे कैसे जा रहे हैं आप? ब्रेकफास्ट रेडी है, खा कर जाइए। नहीं थे, वो मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज ऑफिस में, कुछ क्लाइंट आने वाले हैं तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम खा लो एंड रेस्ट करना। हाँ, ऐसे चले गए मुझे बिना बाय बोले? ऐसे कभी नहीं करते। ते चलो, चाकुक तो गया, उसको कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। ठीक है, खा लो तुम। नहीं मॉम, रहने दीजिए, मेरा मन नहीं है अब ये चले गए तो। ते बेटा मेरी बात सुनो। रात को ये कहीं गए थे और आप फिर से चले गए। ओफो, ये फाइल नहीं भूल गए घर पे ही। भूल रही थी कैसी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ये फाइल ले जाना जरूरी है, याद दिला देना। खैर कोई नहीं, मैं ही चली जाती हूँ, इसी बहाने को थोड़ा सा परेशान भी कर लूँगी ऑफिस में। हाँ चलो। उसके कुछ टाइम बाद ते जग्गू के ऑफिस पहुँच जाती है। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작하는 하루 आज तो मिस्टर जैन मुझे ऑफिस में देख के सरप्राइज ही हो जाएंगे। आइए प्लीज मेरी बात समझो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रही हो? ते वो आप ना ये फाइल घर पे भूल गए थे, बोले थे ना इम्पोर्टेंट, इसलिए मैं देने आई हूँ। ओह अच्छा, थैंक यू ते, बट तुम्हें आने की जरूरत थी? वो मुझे लगा आपकी मीटिंग चल रही होगी तो मैं दे आती हूँ फाइल। ठीक है, मैं चाहती हूँ, लेट हो रहा है। ते रुको एक मिनट, कहाँ जा रही हूँ? ते चाकू, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? यस आयु, यही है मेरी वाइफ मिसेस जॉनटियन। तुम जहाँ से आई हो ना वहाँ वापस चली जाओ, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। ओके? हाँ, ये क्या हो रहा है सुबह से मुझे? क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम ठीक हूँ, बस ऐसे ही हो रहा है। भाभी आप बोले तो मैं डॉक्टर को बुला दूँ अगर अच्छा फील नहीं हो रहा तो? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस थोड़ा बहुत चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ हो रही हैं। मैं मेडिसिन लूँगी तो अच्छा फील होगा। तो मैं देख रही हूँ तुम्हें कुछ दिनों से, तुम खाना ठीक से नहीं खाती हो, थोड़ा सा खाती हो बाकी प्लेट में छोड़ देती हो। क्या हुआ, ख्याल क्यों नहीं रखती हो? मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ख्याल रखती हूँ, बट फिर भी मॉम मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तो जाऊँ? हाँ जाओ, तो जैसे डिनर बन जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँगी। ओके? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। पहले सब ठीक था पर अब सब बिगड़ता जा रहा है। अफो, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हें फाइनली मैं कुछ समझा रहा हूँ, समझ जाओ। ओके? दिमाग खराब करके रख दिया, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंको, कहाँ जा रहे हैं आप? ब्रेकफास्ट रेडी करके जाइए। नहीं थे, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है? आखिर ने हो क्या है? कुछ तरह से देख रही हूँ मैं, ना मुझ पर ध्यान देते हैं ना ही ठीक से खाना खाते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड भी नहीं करते। सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को घर पे लेट आते हैं, पता ही नहीं चलता है कुछ भी इनका। मेरा मन कर रहा है मैं कहीं चली जाऊं। हाँ अभी तुम यहाँ? भाभी मुझे क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? अकेले आई हो? जाको कहाँ पर है? और तुम रो क्यों रही हो? उसके बाद सीमेंटी को अंदर लेकर आती है। अब ते सच सच बताना मुझे क्या हुआ है? जंगल को तुम्हारे बीच में सब ठीक है ना? और तुम अकेले घर क्यों आई हो? ते कुछ पूछ रही हूँ, जंगल ने कुछ किया है? मैं उसे कॉल करती हूँ। नहीं भाभी, आप उन्हें कॉल नहीं करोगे। उन्हें कुछ नहीं किया, मुझे बस सबकी याद आ रही थी। क्या याद आ रही थी? मैं तो डर ही गई थी। तुम भी ना डरा दिया मुझे।
वैसे जंगू क्यों नहीं आया? वो उन्हें कुछ काम था भाभी, इसलिए मैं अकेली आई। आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। ओके ओके ठीक है, चलो मुझे भी तुम्हें बहुत याद आ रही थी। अब जा फ्रेश हो जा। ठीक है, आप कुछ बनाइए ना, खाने खाने का मन कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, बनाती हूँ। आई होप इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो। ते, ते कहाँ पर हो तुम? ते, कहीं पर भी नहीं है। ते, हे किसे ढूंढ रहा है चाको? क्या हुआ बोल मुझे। मॉम, ते नहीं मिल रही मुझे। कहाँ पर है वैसे वो? ते, तू ते को यहाँ क्यों ढूंढ रहा है? ते अपने घर गई है। तुझे बताया नहीं क्या उसने? क्या बोल रहे मॉम? ते अपने घर गई? पर कब? उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? वो भाई एक्चुअली ना भाभी अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, भैया भाभी को, इसलिए वो आज दिन में चले गए। पर उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताया होता तो मैं खुद उसे लेकर जाता ना। वो लोग क्या सोच रहे होंगे कि जंगू के साथ में नहीं आया, तेरे को अकेला भेज दिया। इस तरह अच्छा लगता है क्या मॉम? ठीक है मॉम, मैं अभी तेरे घर पे जा रहा हूँ, उसे घर वापस लेकर आता हूँ। शंकुक रुक जा, कहाँ जा रहा है? तीन दिनों के बाद अपने घर गई है तो उसे कुछ दिन वहाँ रहने दे। ओके मॉम? ओके फाइन। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझसे एक बार पूछ तो लेती कि जब मैं घर जा रही हूँ मैं खुद चलता तुम्हें छोड़ने। किसने मना किया था? लेकिन तुमने मुझे कॉल एक मैसेज कुछ नहीं किया। अब घर पहुँचने के बाद मुझे कॉल कर रही है। ते क्या है सब कुछ? तुमने मुझे एक बार बताया क्यों नहीं कि तुम घर जाने वाली हो? बोल दिया होता तो हम साथ में चलते ना। क्या हो गया, शांत हो जाइए। अच्छा ये बताइए डिनर किया आपने? ते ये सब कुछ छोड़ो एंड ये बताओ तुम घर क्यों गई हो? मुझे बता तो देती ना, क्यों नहीं बताया मुझे? कैसे बताती? आपके पास टाइम है मेरे लिए? सुबह जल्दी चली जाती, रात को लेट घर आती है। एनीवेज छोड़िए, मैं फोन रखती हूँ, बाय। ते मुझे बता दो मैंने क्या किया है? कि तुम नाराज हो मुझसे? हेलो ते, ते आओ तो लगता है मैंने कुछ किया। ते ऐसे घर नहीं गई है, वो जंगू तुझसे गुस्सा होकर घर गई है। गुस्सा होकर भाभी, भाभी, ते क्या हुआ तुम्हें? ते जी, हे शुगा जल्दी आओ प्लीज, देखो ना, देखो क्या हो गया। ते जिमिन क्या हुआ? देखो देखो ना, वो बेहोश हो गई। शुगा देखो। जिमिन जिमिन शांत हो जा, मैं डॉक्टर को कॉल करता, तुम देखो संभालो। हाँ ओके ओके शुगा। इसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते थे को चेक करने। यस डॉक्टर बोलिए, कैसी कंडीशन है मेरी बहन की एंड उसे हुआ क्या है? हाँ डॉक्टर बताइए ना प्लीज। ओके रिलैक्स, सब लोग शांत हो जाइए। एक्चुअली आपकी बहन ना मां बनने वाली है, सिस प्रेग्नेंट। मॉम क्या सच में तेरी मां बनने वाली है? यस यस, आपकी बहन सच में प्रेग्नेंट है एंड हाँ आपकी बहन काफी वीक है, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा रहेगा तो बेबी को बहुत देना मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ डॉक्टर आप टेंशन मत लीजिए, आप ते का ख्याल मैं रखूंगी, उसे यही रखूंगी अपने पास एंड उसका बहुत ख्याल भी रखूंगी। हाँ ओके, हाँ मैं चलती हूँ मिस्टर सुगा, बाय। ओके ओके थैंक यू डॉक्टर, बाय। जिमिन यस सुगा, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी, फाइनली ते के बाद हमारे घर में कोई बेबी आएगा। 눈 뜨면 눈부신 아침 햇살과 भाभी बहुत भूख लगी है, कुछ खट्टा मिलेगा अचार जैसा? ते पर तुम यार नीचे क्या कर रही हो? मैंने बोला था रेस्ट करो एंड हाँ मुझे पता था तुम्हें खट्टा खाने का मन कर रहा है। आपको कैसे पता कि मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है अभी? ते क्योंकि डॉक्टर ने बताया तुम मामा बनने वाली हो। ये गुड न्यूज़ है, चंक को ही बता दो। ओके तुम प्रेग्नेंट हो। और हाँ उसके कॉल आ रहे थे, बात कर लेना, मैंने बात नहीं की, मैं अभी आती हूँ ठीक है? थैंक यू बेबी मेरी लाइफ में आने के लिए। मम्मा बहुत खुश है आपसे, लेकिन मैं ये सब आपके डैड को नहीं बताऊंगी बिकॉज वे बहुत बुरे हैं, उन्हें बिल्कुल फिक्र नहीं है मेरी, बिल्कुल प्यार नहीं रहा उन्हें मुझसे। पहले मुझे उनसे बात करने दो, आखिर वो करना क्या चाहते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम बाद ते ने जग्गू को बुलाया मिलने के लिए वहीं पर जहाँ वो शादी से पहले मिले थे। ते मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था तुम्हें, पता है तुम्हें? एंड मैं तुमसे मिलने भी आने वाला था आज फाइनली।
तुम ही मुझसे मिलने आ गई। हाँ, आना पड़ा। मुझे ना आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ, तुमने बताया था फ़ोन पे तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो क्या बात है? वो लड़की कौन है जो मैं आपकी फ़ाइल देने गई थी ऑफिस में, तब आप उसके बहुत क्लोज खड़े थे? और हाँ, ये भी बता दीजिएगा कि उस रात आपको किसका कॉल आया था जिसके लिए आप भागते हुए चले गए नीचे एंड भाग ही गए, बाहर ही चले गए। मुझे क्या बोला कि मैं यहीं हूँ स्टडी रूम में। हाँ, देखिए चाको, झूठ तो बोलना ही मत मुझसे, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है आप पर। एंड हाँ, एक बात और है जो मुझे आपको बतानी है, पर लास्ट में, अभी नहीं। तो वो भी बता दो ना, सारा गुस्सा एक साथ निकालो। आपसे ना पहले जो मैंने पूछा उसका आंसर दीजिए, जो भी मुझे बोलना है वो मैं बाद में बोल ही दूंगी। तो जिस लड़की का उस रात कॉल आया और जो ऑफिस में थी, वो आयु है। वो मेरी एक्स है। एक्चुअली हम कॉलेज टाइम से एक साथ थे और कुछ टाइम मतलब 2 साल पहले ही हमारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो गया तो फिर आप 2 साल बाद क्या करने आइए? एंड आप 2 साल बाद उससे रात को, आधी रात को मिलने गए, क्यों? जबकि आपकी शादी हो चुकी है। फिर भी एक्चुअली मैं उसे बताने गया था कि मेरी शादी हो चुकी है, तो फिर आप उसे ये सब फ़ोन पर भी तो समझा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको उसे पर्सनली मिलकर समझाना था सब कुछ। हाँ, तो ऐसा नहीं है, वो समझ ही नहीं रही थी, बार बार मुझसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए मुझे ओह आई सी, इसीलिए आपने उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुला लिया सुबह सुबह। मुझसे बोला कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है थी और चले गए उस, क्या नाम है उसका, आयु। जाइए आप ना उसी के साथ रहिए। तो मैंने बताया ना, हमारा ब्रेकअप 2 साल पहले हो चुका है एंड हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है और मैंने उसे अब वापस भेज दिया। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी हमें डिस्टर्ब करने। पहले भी तो आपका ब्रेकअप हुआ था ना, भेजा था ना उसे वापस, तब वो फिर से आ गई ना 2 साल बाद। अब क्या पता फिर से आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। एंड मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब सिर्फ तुमसे। पता है मुझे किससे प्यार करते हो। और ही रात को उससे मिलने गए मुझे अकेला छोड़ के, वो भी उस कंडीशन में जो मुझे आपकी ज़रूरत होती है। हाँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। ते प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो। ते ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये अभी मुझसे प्यार ही नहीं करता। ते सॉरी, मैं तुम्हें इतने दिनों से टाइम नहीं दिया ना, मेरी गलती है, सॉरी। अभी सॉरी बोली ना उस अपनी आई को बोलिए, मुझे नहीं, मैं नहीं पकड़ने वाली। आप ना कभी एक अच्छे हस्बैंड बन पाए और अब लगता है आप एक अच्छे डैड भी नहीं बन पाएंगे। बेबी आप क्यों आ गए इतनी जल्दी? ये डैड बिल्कुल अच्छे नहीं है, आपके लायक ही नहीं है। ठीक क्या बोली हो? तुम प्रेग्नेंट हो? शट अप, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट ये सिर्फ मेरा बेबी, आपका नहीं। बेबी मम्मा सिर्फ आपसे प्यार करती है। सच में मैं डैड बनने वाला थे, हम मॉम डैड बनेंगे थे, मैं बहुत खुश हूँ थे, पर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ, पर मैं तुमसे प्यार करता थे। सॉरी, हम ना बहुत बुरे। जाओ से आई भाई के पास और मुझसे और मेरी बेबी से दूर रहना। मैं अब अपने घर पे रहूंगी भाई भाभी के साथ, आपके पास बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। ऐसे कुछ दिन बाद जगुप्ते को मनाकर जैनमेंसन वापस ले आता है। कुछ भी कहो, प्यार तो मुझसे करती है। तुम्हें अगर कुछ और भी खाना हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी बना दूंगा। सुनी, लगता है आपकी आई का कॉल आ रहा है। आई का कॉल? ठीक है, तो फिर जाओ तुम ही देख लो एंड उससे बात भी कर लेना। हाँ, क्यों नहीं, उसे अच्छी खासी गालियाँ भी दे देंगी। गालियाँ मत देना से, पर उससे पहले एक बार चेक कर लेना कि नंबर किसका है। उसके बाद तुम्हारे मन में जितनी गालियाँ हैं उसे दे देना, ओके? हाँ, पहले चेक तो करने दो। हेलो, कौन? हेलो, मुझे मिस्टर जॉन से बात करनी है। ओके, सुनिए, लगता है आपके ऑफिस से कॉल है, आइए। लाओ दो, तुम जरा खाना देखो। ओह, हेलो, हाय वो, ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? आपने बोला था आज का टाइम मुझे और बेबी को दोगे, लेकिन आप ऑफिस से मैं जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट काम है, तो फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, जाओ एंड अपने ऑफिस में ही रहना, ऑफिस से प्यार करना एंड बेबी ऑफिस से ही लेना, और ख्याल रखना जो भी करना सब कुछ ऑफिस से करना, मेरे पास मत आ जाना आपसे, धोखेबाज आदमी। हाँ, इधर हाँ, तो
रेडी हो तुम अगले 50 साल मेरे साथ बिताने के लिए? फुल्ली रेडी हूँ। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। आई लव यू टू। ओके अम्मी, इस स्टोरी को हैंड करते हैं। सबको अच्छी लगी हो, इन्हें थोड़ी सी बड़ी कर देते, पर क्या करूँ मेरे फोन में स्पेस इतना ही है, इसीलिए। ओके बाय बाय।